have for you viewers shows how an engineer and his team who had come for a road inspection at Vadwani in Maharashtra's Beed had to run for their own lives. Take a look at these visuals. Now the visual captured that during the inspection, it shows a truck while passing through the section of the road overturned as the road collapsed. And this is exactly the place where engineers and his team were standing to inspect the road itself. And this led to a panic situation with many, as you can see on your screen, running for their lives while some jump into the stream below the road. मात्र या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जे काही विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक नुकसान होतं ते आता कुठेतरी हे प्रत्यक्ष पाहणी दरम्यान हे ट्रक सगळ्यांच्या समोर आता पुलामध्ये गेली आहे. A bizarre incident coming to light from Maharashtra again, showing you that how a team that had come to inspect the road had to run for their own lives when a truck came nearing on the road, collapsed right in front of the place the team was standing at. Now let me bring in Shubham Pandey on the story again. Shubham, you know, this visual looks a little funny at the outset, मगर काफ़ी गंभीर सवाल भी उठते हैं रोड मेंटेनेंस पर in Maharashtra. What is the state of service delivery that we are offering to our citizens at this point? बिल्कुल, देखिए बीड जिले का वडवनी तालुका के खड़की गांव का मामला है, जहां पर कुछ इंजीनियर ऑफिसर जो रोड के उसे नए बनाने के लिए वहां पे इंस्पेक्शन करने गए थे, लेकिन उसी दौरान एक ट्रक जाती है, वो सड़क में धंस जाती है और ट्रक पलट जाती है। इस घटना के बाद देखिए वीडियो वायरल हो चुका है और कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो ऑलरेडी रोड था उसे मेंटेन क्यों नहीं किया गया। बरसात के समय जो कॉन्क्रीट डाले जाते हैं, जो रेती सीमेंट डाले जाते हैं, उसे वापस मरम्मत क्यों नहीं किया। क्या सड़क इतनी कमजोर थी कि ट्रक जाता है और धंस के पलट जाता है। बड़े सवाल गाँव रूरल एरिया में हमें देखना पड़ता है कि जो सड़क बनाए जाते हैं वो नीचे मिट्टी से डालते हैं, उसके बाद उसे कंक्रीट किया जाता है। कंक्रीट के ऊपर भी जो है सड़क में अच्छी क्वालिटी के रेती सीमेंट डालते हैं, फिर वो सड़क अच्छी मजबूत हो। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस तरीके की जो सड़कें हैं वो इसी प्रकार की घटनाएं आ रही हैं। जो पलावा में हमने अभी कुछ देर पहले बताया, वो बीड़ में भी इसी तरीके की लो क्वालिटी के जो सीमेंट होते हैं, रेती होते हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं। इसी वजह से इस तरह की घटना सामने है। और बड़े बड़े जो हैवी व्हीकल्स के टायर जो सड़क पर गुजरते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। जब गड्ढे हो जाते तो सड़क अंदर धंस जाती है। अब ये जो ट्रक जा रही थी, इसी वजह से ट्रक देखिए सड़क अंदर धंस जाती है, ट्रक पलट जाती है। इस तरह की सड़कें जो है महाराष्ट्र में कई अलग अलग हिस्सों में भी है। अब देखना होगा कि इस तरह की घटना सामने के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है इससे मौत भी हो सकती है और रोजाना कई लोगों की मौत सड़कों की वजह से होते हुए दिखाई दे रहे। सिर्फ सिटीज की बात करें, मुंबई, पुणे या हम अगर करें नागपुर, जो बड़े सिटीज होते हैं, वहां पर सड़कें अच्छी क्वालिटी में बनाए जाते हैं ताकि इस प्रकार की घटना न घट सके। लेकिन रूरल एरियाज में इस तरह की ऐसी सड़कें बनाए जाते हैं, लो कंक्रीट यूज किए जाते हैं और इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने सबके सामने आते हैं। आपने सही कहा कि जो ये मॉनसून सीजन में है, सड़कों को मेंटेनेंस चाहिए इस टाइम पर, स्पेशली इन अ रीजन लाइक मुंबई एंड अदर एरियाज इन महाराष्ट्र। आप बताएं हमें कि क्या स्थिति है अभी, जो मेंटेनेंस चाहिए, जो चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए एट दिस पॉइंट अक्रॉस महाराष्ट्र, क्या स्थिति है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की एट दिस पॉइंट? देखिए, मैंने पहले कहा जो सिटीज़ होते हैं, जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, जैसे मुंबई, पुणे, थाने, पालघर की सिटीज़ में भी, इसके बाद नागपुर चले जाइए, रायगढ़, कोल्हापुर चले जाइए, जो मेन बड़े बड़े सिटीज़ हैं, जो हाईलाइट है, जहाँ पे बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, उनके इलाके में ये रोड बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से रोड बनाए जाते हैं ताकि इस प्रकार की लो अच्छी क्वालिटी की रेती, सीमेंट और कॉन्क्रीट डाले जाते हैं। लेकिन जो रूरल एरिया होते हैं, जो गाँव खेड़े होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, वहाँ पर सड़कों में इस तरीके के करप्शन सामने आते हैं। पैसे तो टेंडर निकाल जाते हैं कि रोड बनाइए, अच्छा उसे अच्छी रोड बनाइए ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना, लेकिन रोड में जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो बहुत लो क्वालिटी का होता है और इसी वजह से इस तरह की घटनाएं जो है सामने आते हैं। अक्रॉस द महाराष्ट्र की बात करें तो सिटीज़ को छोड़कर हर जगह बरसात में इस तरह की रोड जो है वो बहुत हालात है, क्योंकि जैसे ही बरसात के पानी गिरते हैं तो वो लो क्वालिटी जो रेती सीमेंट आप यूज़ करते हैं उसमें पानी पड़ते हैं तो फिर वो दरार उसमें स्प्रेड होने लगता है। इसी वजह से इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे होते हैं और रेती जो सीमेंट डाले जाते हैं, सीमेंट भी जो है वो पूरी तरीके से स्प्रेड होता है और इसी वजह से यही वजह है कि सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे जो है होते हैं और इस तरह से घटनाएं सामने आती हैं।